हम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग संस्कृत की पहली क्लास करने जा रहे हैं, मतलब मेरे द्वारा। किसके द्वारा? मेरे द्वारा आपको क्या कर रहे हैं? संस्कृत की पहली क्लास। इससे पहले आप लोग की क्लास संस्कृत में कौन लेते थे भैया जी? सतीचंद भैया लेते थे। कौन लेते थे? सतीचंद सर लेते थे। कौन लेते थे? सतीचंद सर लेते हैं। पर कुछ दिक्कत के कारण हो गए यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ के जा चुके हैं, इस संस्था से वो जा चुके हैं, इसलिए उनका सपोर्ट हमारे ऊपर है। तो उन्हें कुछ कारण से क्या हुए, यहाँ से जा चुके हैं। तो इसलिए आप लोगों की संस्कृत की क्लासेस भी अब कौन लूंगा? मैं ही लूंगा। कौन लूंगा? मैं ही लूंगा। तो आप लोग क्या होंगे? अच्छे ही होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाजी क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या जानना चाहूंगा भैया? सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे भैया संस्कृत। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? संस्कृत। सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे संस्कृत। संस्कृत में ध्यान दीजिएगा, संस्कृत दो रूप में पूछे जाते हैं। कितने रूप में? दो। एक आता है कितना नंबर हुआ, ये क्या आता है? कितना नंबर का होता है संस्कृत? जल्दी बोलिएगा, कितने नंबर का होता है संस्कृत बुआ जी? जल्दी बोलिएगा, कितने नंबर का संस्कृत होता है बुआ जी? कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। कितने नंबर का संस्कृत होता है? टोटल 100 नंबर भैया। और ये भैया 100 नंबर। हिंदी और संस्कृत को क्या कहा जाता है? स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? बहुत आसान। हिंदी संस्कृत में कोई दिक्कत होता है, ये दोनों क्या होता है? बहुत आसान होता है भैया। क्या होता है? आसान होता है। तो आप लोगों के बेस का नाम पहले का मिलते याद करेंगे। हमारे बेस का नाम क्या है? चैंपियन बैच। का नाम वाली? चैंपियन बैच। चैंपियन बैच 2025 को क्या करेंगे? जल्दी से ज्यादा इस वीडियो को नहीं देंगे, शेयर करेंगे। आप अगर इस वीडियो पर नए होंगे, इस वीडियो को क्या करेगा? सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो क्या बात करेंगे, हम लोगों का ड्रीम कितना है? जल्दी बोलिएगा। हम लोगों का लक्ष्य कितना है? जल्दी बोलिएगा। क्लास 10 में कितना नंबर लाना है भैया? जल्दी बोलिएगा। भैया 450 प्लस कितना नंबर लाना है? 450 प्लस नंबर लाना है भैया। क्या लाना है? 450 नंबर प्लस लाना है। 450 प्लस नंबर लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, 450 प्लस नंबर लाने के लिए भैया संस्कृत में 100 नंबर। संस्कृत का बात हो रहा है बाजी, और ये हिंदी का बात हो रहा है। किसका? हिंदी का। हिंदी में भी 100 नंबर भैया। ये दोनों क्या होता है? स्कोरिंग सब्जेक्ट। इन दोनों को क्या कहा जाता है? स्कोरिंग। स्कोरिंग मतलब समझते हैं, इसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप 100 में से 100 भी ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 100 में से 100 भी ला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट क्या होते हैं? आसान होते हैं। बुआ जी क्या होते हैं? आसान होते हैं। हिंदी तो भैया ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, आसान इसलिए होता है क्योंकि भैया हिंदी जो बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं भैया। इसके बारे में नहीं जानेंगे तो किसके बारे में जानेंगे? बोलिए। अंग्रेजी के बारे में जानेंगे, जो हमारे पापा बताए थे बोलो भैया, उसके बारे में जानेंगे। बोलिए। अब संस्कृत क्या होता है? हमारे पूर्वज में, हमारे लोगों में तो होता है, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं? ये थोड़ा आसान हिंदी की तरह ही होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों में अगर आप लोग, आपका भी 450 प्लस है, आप भी अपने विद्यालय में टॉप करना चाहते हैं, आप भी इस राज्य में टॉप करना चाहते हैं, तो आप लोगों का क्या होना चाहिए? इन दोनों सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। किन दोनों सब्जेक्ट पे? संस्कृत हिंदी पर। किन दोनों सब्जेक्ट पर भैया जी? संस्कृत हिंदी पर। कहते हैं कि भैया क्या कहते हैं बुआ जी कि ये दोनों क्या होता है? संस्कृत और हिंदी क्या होता है? स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए इन दोनों को क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना ज्यादा ध्यान देंगे इन दोनों पर, हम लोगों का क्या होगा? नंबर उतना ज्यादा आएगा। अब ध्यान बात करें संस्कृत का, इसके बाद चलेंगे संस्कृत का। ये दोनों रिलेटेड करता है, इसलिए मैंने हिंदी पर भी आ गया था। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत का होता है 100 नंबर का। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 बनाना होता है 50। भैया 50 उसमें से जानते हैं भैया 40 क्वेश्चन कहाँ से रहता है? बुक से रहता है। कहाँ से?
बुक से। और 60 क्वेश्चन ग्रामर मतलब क्या होता है संस्कृत व्याकरण से, किससे संस्कृत व्याकरण से 60 नंबर और बुक से 40 नंबर। तो लगातार आप पढ़ लिए उससे आपका 5 नंबर क्या है बाजी, फिक्स से भी आज 5 नंबर क्या है फिक्स। उसके बाद कारक पढ़ा देंगे हम आपको, उसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट चीजों को पढ़ा देंगे ठीक है। उसके बाद पढ़ते आपको पढ़ा देंगे, संधि विच्छेद आपको पढ़ा देंगे। इससे क्या हो जाएगा आपका आपका सारा ग्रामर भी फिनिश हो जाएगा। अभी हम इस पे ध्यान देते हैं। ये क्या है बुक है बाजी। बुक से 40 नंबर क्या आता है ऑब्जेक्टिव, आपको सब्जेक्टिव भी आता है आया तो 16 नंबर का अभ्यास 16 है 20 नंबर का सब्जेक्टिव भी आता है। हमको इस बुक से आता है। इस बुक का नाम क्या है जी, कौन सा बुक लेना है हमको, प्यूसम लेना है भैया। कौन सा बुक लेना है संस्कृत का, प्यूसम एससीईआरटी आता है 2 बुक। और हम लोगों का ज्यादातर बेकार बुक है उससे पतला वाला, उससे क्या होता है पूछता नहीं है, पहले पूछता था पूछता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे प्यूसम खरीदेंगे। कौन सा खरीदेंगे प्यूसम भैया ठीक। उसी का हम लोग क्या करेंगे आज क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहा प्यूसम, क्या कहा प्यूसम के बारे में। तो यह सबसे बड़ा पहला बात है कि वह क्वेश्चन किस रूप में संस्कृत का पूछता है। संस्कृत है पूरा भैया, हमको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है कैसे संस्कृत में, अरे भैया हमको भी नहीं आता संस्कृत पढ़ना, हमरो नहीं आवो भैया, हमरो संस्कृत में आवो तभी ने बनाया कैसे क्या है भैया। निंजा टेक्निक क्या था भैया, निंजा टेक्निक क्या था जल्दी बोलिएगा। निंजा टेक्निक क्या था भैया, निंजा टेक्निक यही था हम लोगों का भैया हिंदी पढ़ने नहीं आता है मतलब संस्कृत पढ़ने नहीं आता है हमको किताब। पर इसका फायदा ये हुआ कि बुक सवाल किसने पूछता है 90% क्वेश्चन आपका किसमें मिलेगा हिंदी में। आपको उत्तर देना होगा हिंदी में, इसका आंसर होगा हिंदी में, क्वेश्चन होगा कितना परसेंट 90% क्वेश्चन करता होता है हिंदी में होता है सब्जेक्टिव में तो खासकर। और उसके बाद क्या कहा 10% कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं ये जाते हैं संस्कृत में, वो भी क्या होते हैं आसान आसान होते हैं। क्या होते हैं बुआ जी आसान आसान होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको मेन रूप से हिंदी में समझेंगे ठीक। तो आज बाकी चीजें क्या करेंगे हम लोग आगे समझेंगे, क्या करेंगे बुआ जी आगे समझेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप बुक पढ़ लेते हैं तो आपका 40 नंबर फिक्स है क्योंकि ये आसान होता है, ये कहानी की तरह होता है। आपको हिंदी में याद रखना नहीं आता है भैया। हाँ भैया हिंदी से हमारी भाषा हो गया, हम दिन रात हिंदी बोल रहे हैं कैसे नहीं तो अंग्रेजी थोड़ी तो याद करें ठीक। आप लोगों को क्या हो जाएगा ये सब काम हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो भैया एक बार संस्कृत में कितना आपका छोड़ना चाहिए, संस्कृत में हमारा कितना लक्ष्य होना चाहिए जल्दी बोलिएगा कितना लक्ष्य है आपका भैया। आज लिख लीजिए अपना कॉपी में संस्कृत का हमारा लक्ष्य कितना है 100 बटा 100 अपने कॉपी के आगे लिख लीजिएगा। चैंपियन बैच 2025 संस्कृत का लक्ष्य क्या है 100 बटा 100। उसके बाद लीजिएगा लक्ष्य हमारा क्या है 450 प्लस में कुल अंक में बात करें 450 संस्कृत में तो 100 नंबर में से 100 नंबर लेके आना है समझे आप। चलिए आज क्लासेस की तैयारी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं बुक स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं जी बुक स्टार्ट करने वाले हैं। बुक में टोटल 14 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं 14 चैप्टर। इसमें कुछ कुछ चैप्टर आपको याद है जैसे पहला चैप्टर का हमारा क्या हुआ जी जल्दी बोलिएगा मंगलम। पहला चैप्टर क्या है मंगलम। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा क्या है जल्दी बोलिएगा। दूसरा चैप्टर है हमारा पाटलिपुत्र। क्या है पाटलिपुत्र मतलब पटना के बारे में होता है। तीसरा चैप्टर है अलग कथा। उसके बाद चौथा है उससे भारत संस्कार, फिर भारत महिमा, फिर भारतीय लेखिका, ऐसा क्या है बहुत सारे चैप्टर। फिर नीति श्लोक होगा फिर कर्मभार होगा, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं समझे। फिर शास्त्र का मंदार कई सारे चैप्टर है। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे भाई एकदम जोर से सब लीजिएगा, सब कमेंट बॉक्स में लीजिएगा। अरे भैया जी मंगलम भैया कौन सा मंगलम। आप लोगों को हमने एक सवाल किया था कि हम लाइव क्लास में आए हैं क्या आप लोगों के लिए लाइव भी आए एक बार जरूर लिख दीजिएगा ठीक। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 मंगलम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे
मंगलम। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे इस वीडियो को देख लीजिएगा और आप जब भी देख रहे हैं इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कहते हैं पहले दौर में सुजीत खान ने आप हमसे पर ये अच्छा नंबर ले आए, ये तो अच्छे नहीं हुआ। आप लोग दोस्त के साथ उसको कंपटीशन दिए, वो भी अच्छा पढ़ रहा है, आप भी अच्छा पढ़ रहे हैं, तब आप अच्छे आगे निकल गए। तब ये क्या हुआ बुआ जी, ये हुआ खिदमत का बात, ये क्या हुआ, अच्छा बात हुआ, समझे। इसीलिए कहा मैंने, क्या कहा बुआ जी, जल्दी बोलिएगा, अपने सभी दोस्तों तक क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक बार एसपीएम का पावर, एसपीएम स्ट्रीट का पावर। कहते हैं आप युवा है कौन नहीं जानता, कहते हैं आप युवा है कौन नहीं जानता, आपकी शक्ति को कौन नहीं पहचानता, और यहाँ एसपीएम को सपोर्ट करना, शेयर करना आपसे बेहतर कौन जानता। चलिए इस वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे। तो भैया स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले भैया इसकी रचनाकार कौन है, सबसे पहले मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है भैया, वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। कौन है भैया जी, वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित किया गया है, जल्दी बोलिएगा। मंगलम पाठ कहाँ से, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित किया गया है, उपनिषद से। कहाँ से, उपनिषद से। किससे भैया, उपनिषद से। किससे, उपनिषद से। इसमें कितने मंत्र है भैया, जल्दी बोलिएगा। इस चैप्टर में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र। कितने मंत्र, 5 मंत्र। ठीक, उसके बाद पूछते इसमें कितने उपदेश कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, कितने उपनिषद हैं, जल्दी बोलिएगा। कितने उपनिषद हैं भैया, इसमें कितने उपनिषद हैं, 4। मतलब मंत्र या श्लोक को है 5 गो है, देखो 5 गो, और उपनिषद देखो 4 उपनिषद। अगर हम पूछ दे कि पूरा टोटल विश्व में कितना उपनिषद, कुल उपनिषद का कुल उपनिषद कितने हैं, 108। कुल उपनिषद कितने हैं, 108 भैया। अच्छा उपनिषद का मतलब क्या होता है भैया, तो भैया उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। क्या होता है भैया जी, गुरु के समीप बैठना। क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। ठीक, क्या होता है, गुरु के समीप बैठना होता है। क्या होता है, बैठना। चलिए इसके मंत्र किस रूप में है, तो इसका मंत्र किस रूप में है भैया, भैया रूप बोलिएगा तो कौन सा भैया, पदात्मक रूप। पद भाई पहले पदात्मक रूप है। ठीक, समझ गए हैं। तो आपको इससे बढ़िया संस्कृत को पढ़ाएगा नहीं, आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं, तो जल्दी संस्कृत का क्लास नहीं मिलेगा। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को करिएगा, आप दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। फिर से वे रचनाकार वेद व्यास कहाँ से लिया गया, उपनिषद से। कितने मंत्र हैं, 5। इस चैप्टर में कितने उपनिषद हैं, 4। विश्व में टोटल कितने उपनिषद हैं, मतलब टोटल कितने हैं, 4, 108। अच्छा भैया उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उसके भी अर्थ कहेंगे, गुरु के समीप बैठना। किस रूप में है इसका मंत्र, पदात्मक रूप में। किसके रूप में है, पदात्मक रूप में। उसके बाद कहा जाता है, इसमें आपको वह जानते हैं क्या बताया गया है, इसमें वह बताया गया है सत्य के बारे में, आत्मा के बारे में, परम पिता परमात्मा के बारे में, समझ रहे, भगवान के बारे में बताया गया। तो ये चीज हमारे क्या हो गया, इम्पोर्टेंट होगा भैया। क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। इसमें दो विचार हो क्या है, उपनिषद जैसे उसावास उपनिषद हो गया, मतलब आप क्या होगा, कंठ उपनिषद हो गया, मन को 4 गो है क्या, कौन-कौन है, ईसावास उपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, आयवसंतास्वरो उपनिषद। समझे, 4 गो, 4 गो, एक गो, 4 गो। उसके बाद हमारा आता है भैया उपनिषद लिया कहाँ गया है, भैया उपनिषद वैदिक शास्त्र के अंतिम भाग, मतलब वैदिक शास्त्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, उपनिषद वैदिक वैदिक शास्त्र
क्या क्या उपनिषद वैदिक शास्त्र था, दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है। इसका भाग है दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है। कहाँ से लिया गया है? दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग से लिया गया है। लिया गया है। तो हमने क्या कहा बाजी कि यह दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग से लिया गया है। क्या लिया गया है? उसके उपनिषद कहाँ से लिया गया है? दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग शायद क्या करेंगे, इसका हेडिंग। उसके बाद करता है क्या इसका हेडिंग में उपनिषद वैदिक साहित्य था। क्या होता है जल्दी बोलिएगा? तथा तथा वह क्या कहना है? वैदिक साहित्य तथा उपनिषद वैदिक साहित्य तथा और दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग से संकलित है। व्याधि संकलित तो समझ रहे हैं? जल्दी बोलिएगा। संकलित मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिएगा। लिया गया है। किससे लिया गया है? दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग से। उसके बाद करता है जगह जगह सभी जगह परम पिता परमेश्वर विद्यमान है। क्या है? भगवान। क्या यहाँ भी भगवान है? वहाँ जहाँ आप वीडियो देखते हैं वहाँ भी भगवान है। कहते हैं ना भैया, सभी जगह कौन है? भगवान विराजमान है। मतलब परमात्मा सभी जगह व्याप्त है। क्या सभी जगह व्याप्त कौन है? जल्दी बोलिएगा। व्याप्त कौन है? परमात्मा। कौन है व्याप्त? परमात्मा। मतलब कि भगवान व्याप्त इसी के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ही हमारी पूरी पृथ्वी क्या है व्याप्त? अनुशासित है। अब क्या कर रहा है? चल रहा है। अभी इसी के द्वारा चलाया जा रहा है। समझ गए नहीं? उसके बाद कहता है कि इस अनुमति में इसमें पांचों मंत्र जो है उसमें क्या है? भगवान परमात्मा की विशेषता का वर्णन किया गया है। उसके बाद कहता है कि सबसे पहले उसके बाद क्या आता है हमारा उपनिषद क्या जाएगा? श्लोक आ गया। क्या क्या हुआ जी? श्लोक आ गया। क्या कहते हैं? श्लोक को स्टार्ट किया जाए। श्लोक को सिर्फ आपको पढ़ के सुना दे या लिख लिख के उसका अर्थ भी बताए। अच्छे से लिख भी देंगे उपनिषद। क्या करेंगे? लिख भी देंगे। उसका हिंदी अर्थ आपको सिर्फ याद करना है। क्वेश्चन किस में आएगा? हिंदी में आएगा। चलिए क्लास में करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए और आगे बढ़े। आप जल्दी बोलिएगा। यहाँ तक में आप लोगों को दिक्कत था? रचना का जो वेद व्यास यहाँ तक कोई दिक्कत था? 4 उपनिषद 5 मंत्र कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। ठीक। उसके बाद करता है हम लोगों का एक श्लोक है। क्या है? श्लोक क्या श्लोक है भैया? श्लोक है। जल्दी बोलिएगा। क्या श्लोक है? जल्दी बोलिएगा। क्या श्लोक है बुआ जी? श्लोक है। श्लोक निकालना पड़ता है। तो निकालेंगे श्लोक में कि भैया हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्फीतं मुखं तत्वं पुष्पापिनु सत्यधर्माय निष्ठये। लिखेंगे हिरणमयेन पात्रेण। पहला श्लोक ये क्या है? पहला मंत्र। हिरणमयेन क्या करते हैं? आपको सिर्फ इसका हिंदी अर्थ हिंदी चल रहा है। चलिए आप लोगों के पास किताब तो होगा बुआ जी। क्या होगा? संस्कृत का ट्यूशन किताब होगा। उसमें आपको हम सिर्फ बात बोलते हैं कि आपको हिंदी याद रखना है। चलिए ध्यान देंगे। क्या करेंगे बुआ जी? ध्यान देंगे। क्या करेंगे? ध्यान देंगे। मैं लिखते चले जाए। जल्दी बोलिएगा। क्या करें? लिखते भी चले जाए। चलिए आप कर दिए तो लिखते नहीं जाएंगे। चलिए लिख देते हैं। तो पहले सबसे पहला क्या है? हिरणमयेन पात्रेण। पहला श्लोक है हिरणमयेन पात्रेण। क्या कहा हुआ जी? हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्फीतं उसके बाद क्या कर रहा है क्या? मुखम। उसके बाद करता है
तत्वम पुष्पम पुष्पान क्या लिखे हुआ है? तत्वम क्या है? तत्वम पुष्पम पाविनु पाविनु सत्याय सत्य धर्माय दृष्टये सत्य धर्माय दृष्टये। तब इसको क्लियर पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्मयन पात्रेन, निर्मयन मतलब क्या होता है? सोने का पात्र। क्या होता है? सत्य अस्तित्वम मुखम मतलब सोने का सत्य का मुख किससे ढका है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसका हिंदी अर्थ होता है सत्य का मुख। मुख क्या है? सत्य का मुख किससे ढका है? सोने के पात्र से ढका है। सोने के ढका किससे ढका है? जल्दी बोलिएगा क्या? सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो भैया सत्य का मुख किससे? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से। किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से। इसके बाद हम लोग देखेंगे तत्वम पुष्पान्विनु मतलब क्या होता है? ये पुष्पान मतलब होता है, पुष्पान मतलब क्या होता है? क्या? सूर्य देव। ये सूर्य तुम इसे सत्य के लिए, असत्य और धर्म के लिए इसे हटा दो। लिखेंगे इसका अर्थ है कुशन। कुशन मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिएगा। सूर्य या प्रभु, एक प्रभु बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है? हे प्रभु तुम क्या करो? तुम इस पात्र को हटा दो ताकि हम सत्य और धर्म की राह पर चल सके। हे प्रभु सत्य और धर्म के लिए तुम इसे हटा दो। क्या करो? हटा दो। किसको हटा दो? सोने के पात्र को। सत्य का मुख किससे ढका है? सोने के पात्र से। अच्छा भैया इसका अर्थ हो गया। अच्छा ये उपनिषद कहाँ से लिया गया है हुआ जी? इसका बस सबसे पहले कौन आता है? ईश्वर आता है। इसलिए ईसा बस समझे क्या है? इसका बस उपनिषद। उसके बाद आता है हमारा 2 नंबर में कौन सा श्लोक आता है बुआ जी? उसके बाद आता है अनोन्यान तो मयान अनोन्यान आत्मस्य आत्मा से जंतु आत्मा से जंतु जल्दी बोलिएगा। आत्मा से जंतु निहतो आत्मा से जंतु निहतो क्या होता है? निहितो गुहायाम उसके बाद और भी लाइन इसमें तम क्रतु तम क्रतु तम क्रतु वश्यति ईश सोके विश्व को धातु सम
धातु प्रसाद विमान ऐसे हम अर्थ समझेंगे। अर्नोनियान मा तो मैयान, अर्नोनियान मा तो मैयान, आत्मा से जंतो ही तो द्वारा तम कर्तु पश्यति विश्व को धातु प्रसादा विमानतमा। इसका अर्थ होता है अर्नोनियान मतलब अणु से भी छोटा, महतोनियान महान से भी महान, आत्मस्थि जंतु इंद्र मतलब प्राणी के हृदय रूपी गुफा में प्राणी के हृदय रूपी गुफा में महान से भी महान मतलब अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या होता है बाजी? और प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा निवास करती है। कम कर्तुवा पश्यति बीत सोका धातु संप्रदा हिमांतमा मतलब होता है जो व्यक्ति बीत से मुझे जान लेता है वह शोक रहित होकर क्या करता है मुझे प्राप्त कर लेता है। परम पिता परमात्मा के दर्शन के लिए उसे क्या होता है शोक रहित होना पड़ता है। लिखेंगे उस परमात्मा के दर्शन होकर परमात्मा के दर्शन मात्र से मतलब उनसे मिलने के बाद से दर्शन मात्र से क्या होता है भाई? यदि बोलेगा परमात्मा के दर्शन मात्र से व्यक्ति शोक रहित होकर व्यक्ति क्या भाई शोक रहित मतलब दुख में दुख नहीं मनाता है, शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। परमात्मा में विलीन हो जाता है क्या हो जाता है। चलिए क्या कहेंगे? अच्छे इसका अर्थ हुआ प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा निवास करता है। परम पिता परमात्मा के दर्शन मात्र से जीव क्या हो जाता है शोक रहित होकर परमात्मा में मिल जाता है। यह कहाँ से लिया गया है? कंठोपनिषद से। कंठोपनिषद से इकट्ठी याद रखिएगा। ऐसे तो गुफा होता है हृदय रूपी गुफा में और याद रखिए कहाँ निवास करता है हृदय में। कहाँ निवास करता है हृदय में। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ध्यान देंगे। अब ऐसा करेंगे आज के लिए हम लोग क्या करेंगे इतना ही रहने देंगे। इसके बाकी जो 3 श्लोक हैं हम क्या करेंगे अगले पार्ट में अच्छा करेंगे। कुछ समय अपने क्या करता है इजाजत नहीं देता है। इसकी लंबी वीडियो उसके बाद हो जाएगा आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। फिर से एक बार ध्यान देंगे मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है जल्दी बोलिएगा? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। यह प्रथम उपनिषद कहाँ से लिया है? ईशावास्य उपनिषद। दूसरा कहाँ से आया है? कठोपनिषद। जिसका मुख सोने के पात्र से ढका है सत्य का मुख। अच्छा किसके लिए वह सत्य उसको हटा दो धर्म सत्य के लिए। अच्छे हमारे हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है? आत्मा। महान से भी महान कौन है? आत्मा। अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा। अच्छे आत्मा कहाँ निवास करती है? हृदय रूपी गुफा में। दूसरा किसके बारे में चर्चा किया है? आत्मा। पहला में सत्य के बारे में,
दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। इस श्लोक इसमें कितने मंत्र है? 5। कितने उपनिषद है? 4। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इसका मंत्र किस रूप में है? पदात्मक रूप में। तो आज के लिए इतना ही। अब मंगल पाठ की अगली वीडियो आएगी तो आप लोग सीखे करेंगे, जरूर देख लीजिएगा।